नमस्कार दोस्तों, मैं निमाई आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल दोस्त इन माई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 5 से 6 सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों आज का ये वीडियो इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू का पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है फेज और अर्थ पर क्या हम लोग लोड चला सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में अंतर, मतलब हम लोग लाइन वोल्टेज किसको बोलेंगे, फेज वोल्टेज किसको बोलेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है स्टार डेल्टा स्टार्टर को मोटर पर क्यों लगाया जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन कितना एचपी का मोटर होगा तो हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन करके वो मोटर को हम लोग चलाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन मोटर में सिंगल फेजिंग क्या होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन फ्यूज इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या प्रोटेक्शन देता है। अब दोस्तों ये जो हमारा किटकट फ्यूज और एमसीबी है ना, ये दोनों का बीच में अंतर भी बताएगा वीडियो के अंदर। और दोस्तों हमारा जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज कई तरीके का होता है, जैसे हमारा डीओ फ्यूज हो गया, एचआरसी फ्यूज हो गया। आपका अगर डिमांड रहेगा तो दोस्तों मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, फ्यूज के ऊपर में डिटेल्स में अच्छी तरह से वीडियो बना देगा आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना ज्यादा देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 1 नंबर का जो क्वेश्चन था फेज और अर्थ पर क्या हम लोग लोड को चला सकते हैं, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ना आपको थोड़ा चतुराई से देना है। अगर आप डायरेक्ट ना बोलोगे कि हमारा फेज और अर्थ का बीच पर हम लोग लोड को नहीं चला सकते हैं तो भी आपको गलत ठहरा देंगे। अगर आप ये बोलोगे कि हमारा फेज और अर्थ पर हम लोग लोड को चलाएंगे तो भी आपको गलत ठहरा देंगे। और दोस्तों ये जो हमारा फेज और अर्थिंग होता है ना, फेज और अर्थिंग पर लोड को चला सकते हैं, पर ये एक सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको रिपीट करके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारा फेज और अर्थ पर लोड को हम लोग क्यों नहीं चला सकते हैं। तब आप उनको बता सकते हो कि सर हमारा जो फेज और अर्थ होता है ना, अर्थिंग हमारा सेफ्टी के लिए, मतलब हमारा बॉडी का सेफ्टी के लिए अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। बॉडी सेफ्टी का एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि हमारा कोई कूलर पे करंट फ्लो हो रहा है, मान के चलिए आप इलेक्ट्रिकल का सिस्टम में कूलर भी हो सकता है, आपका फैन भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, मतलब उसमें दोस्तों हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है ना, हम लोग अर्थिंग करके रखेंगे तो दोस्तों हमारा जो कूलर पे या फिर टीवी पे या फिर फ्रिज पे जो करंट फ्लो हो रहा था वो दोस्तों हमारा जमीन के द्वारा अर्थिंग हो जाएगा और हमको उसमें करंट नहीं लगेगा। आप ये बता सकते हो। और अगर हमारा सिंगल फेज का सप्लाई रहेगा तो हम लोग फेज और न्यूट्रल से हमारा सर्किट को पूरा करके चलाएंगे, अर्थिंग से हम लोग नहीं चलाएंगे। अर्थिंग हमारा बॉडी सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है अर्थिंग को, आप ये बता सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में अंतर। अगर दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा जो फेज वोल्टेज है, फेज वोल्टेज में क्या अंतर होता है, और हमारा जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज में क्या अंतर होता है, मतलब फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या अंतर होता है। अगर दोनों क्वेश्चन एक ही बार में पूछे ना तो आपको इस तरीके से बताना है कि सर हमारा जो फेज वोल्टेज होता है ना, जब किसी हम लोग एक फेज के बीच में, मतलब हम लोग एक फेज लेंगे और हम लोग हो सकता है उसमें न्यूट्रल भी ले सकते हैं, हम लोग अर्थिंग भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा आपको अच्छी तरह से समझा देता है, दिखा देता है आपको किलोमीटर के द्वारा। तो दोस्तों देख सकते हो मेरे सामने ये 1 किलोमीटर है, ये किलोमीटर का 2 लीड है। हो सकता है आपके पास मल्टीमीटर भी होगा, मल्टीमीटर का भी 2 लीड होगा। जब किसी हम लोग एक फेज के बीच में, मतलब हम लोग एक फेज लेंगे और हो सकता है हम लोग न्यूट्रल भी ले सकते हैं, हो सकता है हम लोग अर्थिंग भी ले सकते हैं। एक फेज के बीच में जब हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे वो कहलाता है हमारा फेज वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर नॉर्मल सा एग्जांपल आप बता सकते हो कि जब किसी हम लोग एक फेज के बीच में वोल्टेज को मेजर करेंगे तो हमारा वो कहलाता है फेज वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज के बारे में आप बता सकते हो, जब किसी हम लोग 2 फेज के बीच में वोल्टेज को मेजर करेंगे तो वो कहलाता है हमारा लाइन वोल्टेज। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सामने ये 1 किलोमीटर है, ये किलोमीटर का 2 लीड है। हम हो सकते हैं एक रेड वाला फेज पे भी लगा सकते हैं, हो सकता है बी वाला फेज पे भी लगा सकते हैं। मतलब आर वाई बी जो हमारा 3 फेज है, 3 फेज का बीच में हम लोग 2 फेज का बीच में अगर हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे तो वो कहलाता है हमारा लाइन वोल्टेज। हो सकता है आपका आर वाला फेज भी आप उठा सकते हो और बी वाला भी उठा सकते हो, वाई वाला भी उठा सकते हो, मतलब दोनों फेज उठाना है, तीनों फेज को नहीं उठाना है। दोनों फेज के बीच में अगर हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे तो वो कहलाता है हमारा लाइन वोल्टेज। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर पर क्यों लगाया जाता है। और दोस्तों मैं थोड़ा आपको एग्जांपल लेके चल रहा है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैं एग्जांपल ले रहा है डोयल स्टार्टर। डोयल स्टार्टर क्या होता है, डोयल स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से जैसे एग्जांपल आप समझ सकते हो, हम लोग आर वाई बी तीनों फेज में 415 वोल्टेज कनेक्ट करके रखे हैं। और दोस्तों जैसे हम लोग वो डोयल स्टार्टर को स्टार्ट करेंगे ना, जो दोस्तों हमारा प्लंजर रहता है ना, प्लंजर ऊपर की तरफ चला जाता है। और दोस्तों जैसे हम लोग 415 वोल्टेज ऊपर में कनेक्ट करके रखे ना, वैसे हमारा डोयल स्टार्टर स्टार्ट हो जाने के बाद एनो पुश बटन को प्रेस करने के बाद वो हमारा जो आउटपुट का टर्मिनल था ना प्लंजर के साथ, वो दोस्तों हमारा 415 वोल्टेज आउटपुट में भी मिल जाएगा। और दोस्तों जो डोयल स्टार्टर होता है ना, डोयल स्टार्टर में कुछ वोल्टेज चेंज नहीं होता है। हम लोग इनपुट में जितना वोल्टेज कनेक्ट करके रखेंगे हम लोग को आउटपुट में
उतना ही वोल्टेज मिल जाएगा। अगर दोस्तों हमारा बड़ा वाला मोटर झटके से स्टार्ट होगा ना तो दोस्तों एम्पियर ज्यादा लेने लग जाएगा। अगर हमारा बड़ा वाला मोटर एम्पियर ज्यादा लेगा तो दोस्तों मोटर जलने का चांस रहता है, मतलब मोटर का अंदर जो दोस्तों वाइंडिंग रहता है ना, वाइंडिंग जल जाता है। और दोस्तों मशीन में यांत्रिक क्षति होने का संभावना रहता है। अगर हमारा बड़ा वाला मोटर झटके से स्टार्ट होगा ना तो दोस्तों मशीन में जुड़ा हुआ लोड या फिर बियरिंग टूटने का चांसेस रहता है अधिकतर। और दोस्तों डोयल स्टार्टर या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर से हम लोग मोटर का धारा को कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा अगर मोटर कहीं पे भी स्मूथ तरीके से स्टार्ट और स्टॉप करना पड़ता है ना तो दोस्तों वहां पे हम लोग को VFD स्टार्टर लगाना है। VFD का फुल फॉर्म क्या होता है? VFD का जो दोस्तों फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। और दोस्तों हमारा इंडिया में जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ना, VFD स्टार्टर के द्वारा हम लोग फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा कर सकते हैं और हमारा मोटर को स्मूथ तरीके से स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं VFD के द्वारा। अगर हम लोग VFD स्टार्टर को लगाएंगे ना तो हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर या फिर डुअल स्टार्टर लगाने का कोई जरूरत ही नहीं होगा। और दोस्तों मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर कई सारे वीडियो बना रखा है, जैसे हमारा डुअल स्टार्टर हो गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, VFD स्टार्टर हो गया, मोटर पर VFD क्यों लगाते हैं, 3 फेज मोटर को किस तरह से चेक करते हैं। दोस्तों इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर से जाके वो वीडियो को आप अच्छी तरह से देख सकते हो। तो दोस्तों अभी हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितना HP या फिर किलोवाट का मोटर होगा तो हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर को लगाएंगे। आप एक बात का याद रखिए, इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर आप ये बता सकते हो कि सर अगर हमारा 10 HP के ऊपर मोटर होगा तो हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग का कनेक्शन करके वो मोटर को चलाएंगे। अगर हमारा 10 HP का नीचे का मोटर होगा तो हम लोग डुअल स्टार्टर से, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से वो मोटर को रन कराएंगे। एक लाइन के अंदर आंसर दे सकते हो, अगर हमारा 10 HP के ऊपर मोटर होगा तो हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर पे चलाएंगे, अगर हमारा 10 HP का नीचे का मोटर होगा तो हम लोग डुअल स्टार्टर से चलाएंगे। तो दोस्तों अगर हमारा 1 HP का मोटर होगा ना तो दोस्तों जो उसका वाट होगा ना वो वाट होगा हमारा 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। अगर दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर किलोवाट के बारे में पूछे कि कितना किलोवाट का मोटर होगा तो हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग का कनेक्शन करके चलाएंगे। तो दोस्तों आप बता सकते हो कि हमारा 7.5 किलोवाट का मोटर होगा तो हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर पे कनेक्शन करके चलाएंगे। तो दोस्तों 7.5 किलोवाट 10 HP के बराबर होता है, आप ये याद रखिए, 1 HP में 746 वाट के बराबर। तो इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर आप इस तरीके से बता सकते हो सर को। तो दोस्तों अभी हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोटर में सिंगल फेजिंग क्या होता है। आप एग्जांपल से समझ सकते हो, हमारे सामने एक 3 फेज का मोटर है, जो दोस्तों हमारा 3 फेज मोटर है एक, हम लोग RYB तीनों फेज से वो मोटर को चला रहे हैं। अभी अचानक क्या हुआ, ऊपर से एक फेज कट गया है। अब मान के चलिए R वाला फेज या फिर Y वाला फेज या फिर B वाला फेज, तीनों फेज में से एक फेज गायब हो गया या फिर और एक फेज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जो हमारा मोटर चल रहा था, जो रनिंग हो रहा था, उसमें दोस्तों मोटर में गूं 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 आवाज होने लगेगा और अंदर का जो दोस्तों रोटर रहता था ना, मोटर का अंदर जो दोस्तों रोटर है वो रोटर नहीं घूमेगा। और दोस्तों सिंगल फेजिंग का जो कंडीशन होता है ना मोटर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। हमारा मोटर का जो दोस्तों वाइंडिंग रहता है ना, वाइंडिंग जल जाता है अगर हमारा मोटर में एक फेज मिसिंग हो जाएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, हमारा जो दोस्तों इलेक्ट्रिकल के सिस्टम में ना कुछ चीजें एडवांटेज होने लग रहा है। अब एग्जांपल पे समझिए, हमारा जो दोस्तों 3 फेज मोटर है ना, हम लोग कॉन्टैक्टर के द्वारा चला रहे हैं, PLC के द्वारा चला रहे हैं। तो दोस्तों उसमें क्या लगा हुआ रहता है, UVR रिले नहीं तो VPR रिले लगा हुआ रहता है। UVR रिले क्या होता है, अंडर वोल्टेज रिले, VPR क्या होता है, वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले। अभी जो दोस्तों 2 रिले के बीच में जो अंतर है मैं आपको बता रहा है। कभी कभी क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल का सिस्टम में 3 फेज का सप्लाई में 415 वोल्टेज आ रहा है ऊपर से, अभी क्या होगा अचानक से 350 या फिर 360 वोल्टेज आने लग रहा है ना। अभी दोस्तों अगर हमारा 350 या फिर 360 वोल्टेज आ रहा है, दोस्तों हमारा जो UVR रिले या फिर VPR रिले ना, उसमें दोस्तों पूरा क्लोज कर देगा, हमारा सिस्टम को पूरा बंद कर देगा। जब तक हम लोग सेटिंग करके रखना पड़ता है, आप 350 वोल्टेज रख सकते हो, 415 भी रख सकते हो, 380, 390, आपका हिसाब से आप उसमें वोल्टेज रेंज को सेटिंग कीजिए। अगर दोस्तों हमारा 3 फेज सिस्टम में कम वोल्टेज आने लग जाएगा ना तो हमारा इलेक्ट्रिकल का सिस्टम को पूरा बंद कर देगा। तो दोस्तों अगर हमारा वोल्टेज भी ड्रॉप होता रहेगा ना तो हमारा इलेक्ट्रिकल का सिस्टम को पूरा बंद कर देगा। 10-15 वोल्टेज भी कम होगा तो हमारा इलेक्ट्रिकल का सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा। सिंगल फेजिंग का कंडीशन नहीं आएगा मोटर में अगर हमारा PLC के द्वारा हम लोग कॉन्टैक्टर के द्वारा हम लोग मोटर को चला रहे हैं। अभी जो एडवांटेज हो रहा है ना, हमारा PLC लगा हुआ रहता है, UVR रिले लगा हुआ रहता है, कॉन्टैक्टर लगा हुआ रहता है 3 फेज मोटर को रन कराने के लिए। अधिकतर ये प्रॉब्लम अभी नहीं आ रहा है जो नया इलेक्ट्रिकल का सिस्टम में बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, फ्यूज इलेक्ट्रिकल का सिस्टम को क्या प्रोटेक्शन देता है। तब आप उनको ये बता सकते हो कि सर हमारा जो फ्यूज होता है, फ्यूज हमारा 2 तरीके का प्रोटेक्शन देता है। एक नंबर पे हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन। और दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था किटकैट फ्यूज और MCB के बारे में, मैं आपको थोड़ा बताएगा अच्छी तरह से। और दोस्तों ये जो हमारा किटकैट फ्यूज होता है ना, किटकैट फ्यूज में भी हम लोग
लोग को ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिलता है। और ये जो हमारा एमसीबी है ना, एमसीबी में भी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है। पर दोस्तों ये दोनों का बीच में जो मुख्य डिफरेंस होता है ना, हमारा जो दोस्तों सर्किट ब्रेकर रहता है ना, एमसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया, और दोस्तों कभी कभी ये एमसीबी या फिर एमसीसीबी ट्रिप नहीं होता है उतना अच्छी तरह से। अब दोस्तों एग्जांपल से आप समझ सकते हो, हमारे सामने एक 16 एम्पियर का किटकैट फ्यूज है और एक 16 एम्पियर का एमसीबी है। और दोस्तों ये जो हमारा एमसीबी है, एमसीबी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में 16 एम्पियर के ऊपर करंट फ्लो होता है। तो दोस्तों कभी कभी वो एमसीबी ट्रिप होता है, कभी कभी नहीं होता है। एमसीबी का कुछ भरोसा नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। पर दोस्तों ये जो हमारा किटकैट फ्यूज होता है ना, किटकैट फ्यूज में शॉर्ट सर्किट का जो दोस्तों प्रोटेक्शन होता है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से मिलता है किटकैट फ्यूज से। एमसीबी से भी बहुत अच्छा होता है किटकैट फ्यूज, आप ट्राई करके भी देख लीजिए। और दोस्तों ये जो हमारा किटकैट फ्यूज होता है ना, किटकैट फ्यूज में भी हम लोग को शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है। और दोस्तों ये जो हमारा एमसीबी होता है ना, एमसीबी में भी हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है, आप ये याद रखिए। और दोस्तों ये जो हमारा किटकैट फ्यूज होता है ना, किटकैट फ्यूज में आसान तरीके से शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिल जाता है। किटकैट फ्यूज सबसे अच्छा होता है। और दोस्तों इसमें अगर एक बार फ्यूज हो गया ना, किटकैट फ्यूज एक बार अगर फ्यूज हो गया है तो दोस्तों इसको रिवाइंडिंग करना पड़ता है, मतलब इसको दोबारा से बांधना पड़ता है। अगर दोस्तों हम लोग एमसीबी के बारे में बात करेंगे ना, एमसीबी में अगर हमारा एक बार ट्रिप हो गया ना, तो दोस्तों हम लोग एमसीबी को उठा के फिर से वो लोड को कनेक्ट करा सकते हैं, मतलब वो लोड को चालू कर सकते हैं। अगर हमारा किटकैट फ्यूज होगा ना, किटकैट फ्यूज में दोबारा उसको बांधना पड़ेगा, रिवाइंडिंग करना पड़ेगा, यही अंतर होता है मुख्य। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज एक लाइक करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए कुछ डाउट रह रहा है, कुछ क्वेश्चन रह रहा है, कुछ सुझाव रह रहा है, तो दोस्तों मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे को अगर आप पर्सनली जानना चाहते हो, मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे रहे हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से जाके मेरे को फॉलो भी कर सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए कुछ डाउट रह रहा है, मेरे से आप प्राइवेटली भी शेयर कर सकते हो, मैं कोशिश करेगा आपको बताने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल दोस्त इन माय यूट्यूब चैनल पे न्यू हो, तो इलेक्ट्रिकल दोस्त इन माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों मैं इलेक्ट्रिकल का वीडियो को कभी भी अपलोड करेगा ना, तो आपका मोबाइल में पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।